तो कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। मैं आपका आरजे और लेकर आया हूं इस ब्लॉग में नई नई बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो 20 साल तक भटकता रहा, घूमता रहा और इतना कुछ सीखा हूं। इस 20 साल में इतना कुछ सीखा हूं कि मेरा जितना कोई शायद ही सीख पाया होगा। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ना जाने 5 साल तक आदमी ठोकरे खा सकता है, लेकिन पूरे 20 साल और 20 साल खाने के बाद जो मुझे तजुर्बा मिला है, बड़ा ही बेहतरीन तजुर्बा मिला है। क्योंकि जीत से बड़ी खुशी हारने वाले को ज्यादा होती है। तो हार में और जीत में, दोनों में किसका दम है वो आपको मैं बताने आया हूं। तो मुझे इस 20 सालों में सबसे बड़ा तो ये पता लगा कि आप कितना भी तड़पो, कितना भी रो, कितना भी चिल्लाओ, आपका आंसू पोंछने कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं मेरे जिगर के टुकड़ों। ना तो कोई रिश्तेदार, ना ही दोस्त, ना भाई, ना बहन, ना माँ बाप, ना पति, ना पत्नी, ना कोई भी नहीं। आपके आंसू आपको ही पोंछना पड़ेगा। आपको ही अपनी जेब में ये रुमाल रखना पड़ेगा। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये रुमाल आपको रखना पड़ेगा। जब जब आपकी आंखों में आंसू आए, निकालो और डालो। यही कहानी है। यही कहानी है। मैंने 20 सालों में ये सब कुछ सीखा है। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए, किसी टैलेंट के लिए मेहनत करते हो, तो आपका साथ कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं। क्योंकि सब आप पे हंसने लगेंगे, साथ देने की बजाय आपको खींचेंगे, तोड़ेंगे, आपको मरोड़ेंगे और तोड़ मरोड़ कर आपको कबाड़ में फेंक देंगे और आपको कहेंगे कि आप कचरा हो। ये राइट है। लेकिन आप उस कचरे से बढ़कर, लड़कर आगे बढ़ोगे, कुछ बन जाओगे, तब वही लोग आएंगे आपके लिए, बड़े बड़े फूल लाएंगे, बड़े बड़े तोपे लाएंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपको वही लोग कहेंगे और आपके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। वही लोग जिसने आपको कचरे के कूड़े में डालकर चले गए, वही लोग आपके पास आएंगे। तो इस 20 सालों में मैंने सीखा है कि कोई किसी का नहीं है। अपने आंसू पोंछने के लिए अपना खुद का रुमाल ही काम आता है, दूसरों का नहीं। तो मेरे जीवन के टुकड़ों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैंने तो ये 20 साल कैसे निकाले वो मैं ही जानता हूं। 2003 में मुझे ये कला, ये टैलेंट मिला गाने स्टोरी बनाने का। 2005 में मैं कंप्लीट हो गया था। कहानी को किस तरीके से कहा जाता है, कैसे डायलॉग बोला जाता है, कैसे इस कहानी में किसका किसका क्या क्या रोल होगा, ये सब कुछ कर लेता हूं और कर लेता था 2005 में। मैंने सारी चीज कंप्लीट करने के बाद जब मैं बॉलीवुड की तरफ बढ़ा और मैंने सोचा कि यार ये टैलेंट भगवान ने दिया है तो ये बॉलीवुड भी हमें मिल ही जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों, कोई मंजिल को प्राप्त करना, किसी मंजिल को हासिल करना। हाँ, बड़े लोगों की बात अलग है, हम लोगों की, मिडिल फैमिली लोगों की, हम गरीब लोगों के लिए कि इतना आसान है और कितना नहीं, मैं यही बताने आया हूं आपको इस ब्लॉग में। और आज ये कि आप बीती, आप सुनते हो, आपको पता चलेगा कि 20 साल मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब 5 साल में कंप्लीट हुआ, 2 साल मैंने धक्के खाए, ना जाने में कहां कहां गया, किन किन से मिला, और मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो मैंने अपने आप को तोड़ा नहीं, रोया बहुत हूं मैं, इन आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बही बहुत है, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं दिया मैंने। और मैं यही कहता हूं कि आप टूटने मत देना, अपने आप को हारने मत देना। अगर आप हार गए ना, तो दुनिया तो हंसने के लिए तैयार है, पहले भी हंस रही थी, अब भी हंसेगी और आगे और हंसाओगे आप। इसलिए टूटो मत, हारो मत, कुछ भी हो जाए, एक दिन जरूर ये मंजिल मिलेगी, मिलती है। आप कोशिश करोगे, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। आपका टैलेंट है, आपके पास भगवान ने ये कला दी है, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन मुश्किलें आती है, मुश्किलें इसलिए आती है कि हम गरीब है, मिडिल फैमिली है, हमारी कोई केयर नहीं करता, कदर नहीं करता, हमारे बारे में कोई जानता नहीं। तो मैंने
इस टैलेंट को लेने के बाद 2 साल धक्के खाए। 2 साल के बाद हमारे यहाँ किशनगढ़ के अंदर एक आर के नाम से बड़ी हस्ती है, जिन्हें आर के सर कहा जाता है, उनका यहाँ आर के मार्वल है यहाँ। तो मैं उस वक्त नहीं जानता था कि भाई कोई बात नहीं, ये हमारी मदद करेंगे, और कुछ समझ भी कम थी। तो मैं एक दिन उठा और इस तैयारी के साथ कि मैं अब आर के सर के पास जाऊंगा और उनसे ये बातें कहूंगा, उन्हें कहकर उनके पास जाकर मैं अपने बॉलीवुड की, अपने टैलेंट के बारे में बताऊंगा और वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन इतना आसान कहाँ है भाई बड़े लोगों से मिलना, इतना आसान है नहीं ना। जब मैं गया उनके दरवाजे के पास, उनके गेट के पास, उनका बड़ा सा गेट था, उनपे 2 या 3 4 गार्ड बैठे रहते हैं। तो मैं उनके पास गया तो गार्ड ने नहीं, मुझे अंदर नहीं जाने दिया मुझे नहीं दिया, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे पास टैलेंट होगा, तुम्हारे पास कला होगी, जब तक तुम नहीं दिखाओगे तब तक तुम कुछ भी नहीं। तो दिखाए कहाँ, यही तो प्रॉब्लम थी कि हम दिखाए कहाँ भाई, कहाँ जाए। हमारी जो टैलेंट, हमारी जो कला थी, वो हम दिखाएंगे कहाँ? उस प्लेटफॉर्म पे, या तो बॉलीवुड या फिर कहीं और अदर। तो मेरे नए गाने, मेरी नई स्टोरी, बॉलीवुड की सारी कहानियां, सब कुछ उसी का ही तो था। अगर बॉलीवुड ना मिले तो मैं कुछ नहीं था और ना कुछ कर सकता था। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मिला ही नहीं तो क्या करूं मैं? मुझे नहीं मिला मेरे जिगर के टुकड़ों। लेकिन अब मुझे ये सोशल मीडिया मिली है, यूट्यूब मिला है, आप लोगों का सपोर्ट मिला है, आप लोगों का साथ मिला है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस आरजे की मदद जरूर करोगे। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि 20 साल जो धक्के खा चुका है, 20 साल इस कला को जो आदमी जिंदा रख चुका है, रख सकता है, तो वो आगे भी रख सकता है। चाहे ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान की दी हुई ये टैलेंट, ये कला अगर मेरे अंदर से जा तो नहीं सकती, लेकिन मुझे ये मंजिल नहीं मिली, तो इसमें आप लोगों की भी हार होगी। आप मिडिल फैमिली के जितने भी लोग हैं उनकी हार होगी, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं, जो ना तो परिवार सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि परिवार इस बॉलीवुड के बारे में जानता भी नहीं। उनको उनका बॉलीवुड का ए भी पता नहीं है कि बॉलीवुड होता क्या है। 20 साल पहले ना तो मेरे घर में लाइट थी, ना कोई टेलीविजन थी, कुछ भी नहीं था। जब लाइट ही नहीं तो कुछ होना क्या था? कुछ भी नहीं था। नल का कनेक्शन भी नहीं था, का पानी भी हम दूसरों से भरते थे, वो भी नहीं पी पाते थे। आज तो आप लोगों की दया है, भगवान की दया है, आप लोगों ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं नल, लाइट वगैरह सारी लगा लेता हूँ। और ये स्टूडियो मैंने बनाया है इसी चर्चा के लिए। तो आप लोगों का शुक्रिया। आगे आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, वो आपकी मर्जी। जय श्री राम।